भगवान किसी को दिखाई देता है? नहीं देता ना। भगवान क्या है? भगवान आदर्श है, सिद्धांत है, गुणों का समुच्चय है, उसको भगवान कहते हैं। जैसे भगवान नहीं दिखाई देता लेकिन भगवान श्रेष्ठ है और भगवान महान है, भगवान आदर्शवादी है, भगवान सिद्धांतों का पालन करने वाला है। इसी तरीके से विचार दिखाई देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं मालूम क्या सोच रहे हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे बेकार की बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे अरे बड़ा अच्छा बता रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कौन किसके अंदर क्या विचार है, लेकिन ये विचार जो भगवान की तरीके से दिखाई नहीं देते, इनमें इतनी बड़ी शक्ति होती है कि ये मनुष्य को उठाकर देवता भी बना देते हैं और मनुष्य को गिराकर पतन के गर्त में भी ढकेल देते हैं। ये विचारों की शक्ति। क्यों? क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, झींगुर देखा है ना आपने? छोटा सा झींगुर होता है और एक भृंग होता है। भृंग काला सा होता है और वो भृंग जो है वो बोलता रहता है रात को जाड़ों में। कभी कभी आप देखेंगे तो उसकी आवाज कुन कुन बड़ी बुरी सी आवाज लगती है, बोलता रहता है। वो क्या करता है? झींगुर को पकड़ कर ले जाता है, अपने पास बैठा लेता है, चारों तरफ से भृंग बैठ जाते हैं और वो बोलना शुरू करता है तो झींगुर उनकी तरफ एक तरफ से देखता रहता है। उसका प्रभाव ये होता है थोड़ी देर के अंदर वो झींगुर भी भृंग बन जाता है, वो भी वैसी आवाज निकालना शुरू कर देता है। यानी विचारों से वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। हम जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? विचार आते हैं तभी बोलते हैं। विचार, कोई भी विचार शब्द के बगैर नहीं हो सकता। जो भी विचार है उसके साथ शब्द आवश्यक है, वे ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी विचार आएगा आप उसको शब्दों से एक्सप्रेस करेंगे, उसके बगैर आ ही नहीं सकता विचार। इसीलिए गुरुदेव ने एक चीज लिखी है, बहुत अच्छी है, आगे स्लाइड्स में आएगी भी। उन्होंने लिखा है कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये शब्द बनकर निकलने वाले हैं। उन्हीं की शब्दों में है ये, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, शब्द बनकर निकलने वाले हैं। अपने शब्दों पर और भी पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। अगर कर्मों को नहीं सुधारा तो ये तुम्हारी आदत बन जाएंगे, जिससे तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा और यही चरित्र तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि विचारों से क्या निर्माण होता है? भविष्य का निर्माण होता है। अब देखिए, मैं छोटी सी बात करता हूं, स्लाइड्स तो बाद में ले लूंगा जल्दी। छोटी सी बात करता हूं। मान लीजिए कोई सोचता है, क्या सोचता है? ये सोचता है कि मुझे बुखार है, मैं रोगी हूं, मुझे बुखार है, मैं रोगी हूं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लेगा, लेकिन अगर ये विचार उसके बना रहा तो कितनी भी दवा खा लेगा, वो ना रोगी होता हुआ भी क्या बन जाएगा? रोगी बन जाएगा। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, रोगी होते हुए भी वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और उदाहरण देता हूं मैं आपको, बिल्कुल ऐसे जिनको आप समझ सकते हैं। क्या है? एक गिलास है, गिलास आधा भरा हुआ है दूध से, आधा खाली है, खाली है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कैसा लग रहा है आपको ये गिलास? तो आप में से कोई ये सोचेगा ओ इट इज हाफ फिल, और दूसरा क्या कहेगा? ओ इट इज हाफ वैकेंट। गिलास वही है, दूध भी वही है, लेकिन दृष्टिकोण हमारा अलग है। हमारा एक का दृष्टिकोण है निगेटिव और एक का दृष्टिकोण है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इट इज हाफ फिल, निगेटिव का मतलब इट इज हाफ वैकेंट। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर अपना दृष्टिकोण कैसा रखा? पॉजिटिव रखा। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि गुरुदेव के साथ रहने के बाद भी, गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करने के बाद भी, हम जैसे लोग भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाए, रचनात्मक विचार नहीं रख पाए।
गुरुदेव अगर हम में से किसी की भी बुराई को देखते तो शायद किसी को भी नहीं उछाल पाते। उदाहरण है ये आपका, किसी को भी ऊंचा नहीं उठा पाते। उन्होंने हम में से एक एक की अच्छाई को देखा है और उसकी अच्छाई को इतना उछाल दिया है, इतना उछाल दिया है कि उसको श्रेष्ठ बना दिया। और हम लोग क्या करते हैं, क्षमा कीजिएगा, हम उसके अच्छे काम को तो नहीं देखते कि वो अच्छा काम कर रहा है, समय दे रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, अंशदान लगा रहा है। क्या करते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं, निगेटिव चीजों को देखते हैं। भाई साहब ये तो अपने आप क्या बनना चाहता है साहब, ये तो मठाधीश बनना चाहता है। भाई साहब इसको तो माला चाहिए, इसको तो माइक चाहिए, इसको तो ये चाहिए। क्या करते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट। निगेटिव देखोगे तो निगेटिव वातावरण पैदा करो और पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव वातावरण पैदा करो। एक और छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल ठीक हमारे विचार हमको कैसे बना देते हैं। बहुत पहले की घटना है, लगभग 25 वर्ष पहले की, दिल्ली के अंदर एक बहुत हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, बहुत हष्ट पुष्ट हेल्दी। एक बार ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने के लिए गया। डॉक्टर ने उसको देखा और कहा, इट सीम्स दैट यू आर वेरी हेल्दी। आपकी नर्व्स भी ठीक हैं, सारी चीज ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, यू सीम्स टू बी परफेक्टली हेल्दी। आप क्या एक बोतल से ज्यादा खून दे सकते हैं? ने कहा हाँ दे सकते हैं, निश्चित रहिए। डॉक्टर ले गए उसको चैम्बर में और चैम्बर में ले जाने के बाद उसकी आंख पर पट्टी बांध दी, बिस्तर पर लेटा दिया। लेटाने के बाद उसके हाथ में जहां से नर्व होती है वहां सुई लगाने का बहाना किया, लगाई नहीं, उसको लगा कि सुई लग गई है, ऊपर से टेप लगा दिया और कमेंट्री करने लगे। क्या करने लगे, तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है, एक बूंद खून, दो बूंद खून, धीरे धीरे खून बह रहा है, निकल रहा है, बोतल भर गई, आधी बोतल भर गई, 3/4 भर गई है, फिर भी तुम्हारी नर्व्स बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी। बोल रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, खून निकल, और जबकि एक बूंद भी खून उसके शरीर से बाहर नहीं आ रहा था, एक बूंद भी नहीं आया। और बोलते जा रहे, एक बोतल भर गई, अब हमने दूसरी बोतल लगा दी। दूसरी बोतल लगाने के बाद खून निकल रहा है, धीरे धीरे वो भी बोतल भर रही है। अब उसका अंदर का चिंतन देखिए, विचार देखिए, अरे मेरे शरीर से एक बोतल खून निकल गया, मेरे शरीर से 1.5 बोतल खून निकल गया, मेरे शरीर से 1.25 बोतल, जबकि एक बूंद भी खून उसके शरीर से नहीं। विचारों की तरंग मस्तिष्क के अंदर जाने लगी। जब डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बोतल पूरी भरने वाली है, डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसकी नर्व एकदम डाउन होती चली गई और जब तक ट्रीटमेंट देते ये डाइट खत्म हो गया। यानी बगैर एक बूंद खून निकाले हुए, आप ये सोचिए, सिर्फ विचारों के माध्यम से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। ये विचार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन हम इन विचारों को कुछ समझते ही नहीं, कुछ नहीं सोचते। और इसीलिए कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट गुरुदेव ने कहा है कि विचार कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं विचार। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कोई अगर फिल्म देखते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे हत्या की जाती है, कैसे डाका डाला जाता है, कैसे बैंक की रॉबरी की जाती है, किस तरीके से किडनैपिंग की जाती है, सीख लेते हैं। क्योंकि विचार कहां से आ गए, सामने दृश्य देखकर। कुछ साहित्य पढ़कर, अश्लील साहित्य पढ़कर उसी तरह का बनाना शुरू कर देते हैं। विचार श्रेष्ठ अगर बनाने हैं तो श्रेष्ठ साहित्य का संपर्क करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। और इसीलिए गुरुदेव ने एक चीज कही है कि मुझे घर घर में पहुंचा दो, मुझे घर घर में पहुंचा दो। हम उनकी भाषा समझ ही नहीं पाए। हमने क्या किया, हमने गुरुदेव के चित्र छपवा लिए बहुत सारे, और गुरुदेव के चित्र छपवाने के बाद गुरुदेव को घर घर पहुंचाने लगे। बोले बेटा नहीं, असली गायत्री नहीं, तुम नकली गायत्री को पहुंचा रहे हो घर घर में, तुम असली गायत्री को नहीं पहुंचा रहे।
बोले असली और नकली क्या होता है गुरुदेव? उन्होंने कहा बेटा असली